मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र स्थित समर्पण अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र स्थित निजी नर्सिंग होम समर्पण अस्पताल का है, जहां मंगलवार को सीताकुंड कल्याण चक निवासी स्वर्गीय नंद किशोर यादव का 45 वर्षीय पुत्र महेश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मंगलवार सुबह पेट दर्द की शिकायत होने पर महेश कुमार को समर्पण अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती के समय अस्पताल प्रबंधन की ओर से 10,000 रुपए जमा कराए गए। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती करने के बाद चिकित्सक डॉक्टर रमन ने एक बार मरीज को देखा और फिर उसे कंपाउंडर के भरोसे छोड़कर सदर अस्पताल चले गए। परिजनों के अनुसार मरीज की स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर रमन ने फोन पर रेफर करने की बात कही। फिर कुछ समय बाद स्थिति बेहतर होने की कंपाउंडर द्वारा सूचना मिलने पर डॉक्टर रमन द्वारा यहीं रखकर इलाज करने की बात कही। इस दौरान मरीज को समुचित इलाज नहीं मिल सका। परिजनों के अनुसार जब चिकित्सक अस्पताल लौटे तो उन्होंने महेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजन भड़क उठे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। स्थिति बिगड़ती देख अस्पताल प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वासुदेवपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन सह चिकित्सक डॉक्टर रमन ने बताया कि दोपहर 2 बजे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उनकी ड्यूटी थी। मरीज को देखने के बाद वे सदर अस्पताल चले गए थे और वापस लौटने पर मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह सर हमारा पेशेंट को 9 बजे लगभग गैस बना से। क्या नाम है पेशेंट का? महेश कुमार, सीताकुंड कल्याण चक का रहने वाला है। क्या करते हैं? वो बैंक में डीजी चलाते हैं। शीतलपुर बैंक में जनरेटर डीजी चलाते हैं। कौन सा बैंक में? वर्धा बैंक में से, वर्धा बैंक SBI जो है उसी में। वहाँ भी वहाँ का ब्रांच मैनेजर भी उनको इलाज तक कराने के लिए 8-7 महीना से उनका डीजी चलवा रहे हैं और पेमेंट नहीं किए हैं। वो भी उनके साथ यही जाती किए हैं। उनको गैस बना। सुबह हम लोग लेकर के यहाँ आए। सुबह कितने बजे? सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच गए। हम लोग भर्ती करवाएं। 10 बजे के बाद यहाँ भर्ती हुआ। डॉक्टर साहब पहले बोले पेमेंट जमा करना है। 15,000 रुपया हम लोग लगभग जमा किए हैं, पहले ही जमा कर दिए। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। एक बार डॉक्टर साहब देखे, सलाइन वगैरह लगा दिए, 1-2 इंजेक्शन दिए, जांच वगैरह जो भी किए। उसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ से निकल के चले गए सदर अस्पताल, वो अपना ड्यूटी करने। उसके बाद वहाँ से फोन पर ही 2 बजे डॉक्टर रमन कुमार, उसी बार उन्हीं से फोन पर पेशेंट का स्थिति कभी हाई कभी लो हो रहा है। उनका मशीन जितना था BP चेक करने, टोटल मशीन खराब था। 15-16 बार मशीन चेंज किया है, कभी वो मशीन कभी वो मशीन, सिर्फ कंपाउंडर, डॉक्टर कोई नहीं। उसके बाद डॉक्टर से फोन पर बात हुई तो डॉक्टर बोले कि देख लो कंडीशन क्या है। फिर बोले कि ठीक है हम रेफर कर देते हैं। वो रेफर लिख दिए। हम लोग एम्बुलेंस मंगवाए हाई सेंटर बेगूसराय ले जाने के लिए, हाई सेंटर बोला ले जाने, बेगूसराय में ले जाने के लिए मंगवाए। एम्बुलेंस मंगवाने के बाद फिर डॉक्टर से बात किया यहाँ से। कंपाउंडर बोला सर सही है, कंडीशन रखते हैं यहीं पर। बोला ठीक है रहने दो। एम्बुलेंस मेरा 3 घंटा सर खड़ा रहा यहाँ, फ्री में उनको 1,000-2,000 रुपया दे करके हम भेजे हैं सर। एम्बुलेंस खड़ा रहा, फिर बोला नहीं रहने दो। और शाम तक 6 बजे तक सर किसी का पता नहीं, 6:30 बजे तक किसी का पता नहीं। उसके बाद अकेला एक कंपाउंडर देखते रहा बस उसी पर। अभी जब बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल, जब अभी सर आए यहाँ डॉक्टर को, अभी जस्ट आए डॉक्टर आए, वो चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं डेड हो गया, मृत्यु घोषित करते हैं। अभी आए हैं वो भी बाउंसर लेकर के। हाँ बाउंसर लेकर के। कितने बाउंसर लेकर? लगभग वही 4-5 बाउंसर होंगे जो भी बाउंसर लेकर के अभी आए हैं। क्या लगता है लापरवाही? बिल्कुल डॉक्टर का लापरवाही। हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं। दिन भर CCTV कैमरा चेक किया जाए और डॉक्टर दिन भर कहाँ है? सदर अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ अस्पताल का बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। पैसा ले चुके हैं? हमसे 15,000 रुपया सुबह लगभग जमा करवाए हैं। अरे 15,000 पहली बार पेट में दर्द हो रहा, क्या कभी से पहले से अभी जो भी पहले से सूजन वगैरह था, पहले से था। हम लोग ले जाने के लिए यहाँ से मंगवाए कि एम्बुलेंस मंगवाए, हम लोग दूसरा जगह ले जाएंगे, दूसरा जगह ले जाने के लिए, पर ले जाने नहीं दिया। एम्बुलेंस मेरा 2.5-3 घंटा यहाँ खड़ा रहा सर। बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही के कारण। हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम इन पर केस करेंगे। इन पर इसका जो होता है उचित इनका वो होगा, केस करेंगे हम इन पर। कौन सा अस्पताल है? ये समर्पण हॉस्पिटल है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है। कौन है? हम साला है उनका, मेरे जीजा थे।
की लापरवाही क्या मामला है? मैं सुबह में अपने क्लिनिक में मौजूद था। उसमें महेश कुमार नाम के 45 वर्ष के एक व्यक्ति कल्याण चक के रहने वाले मेरे पास इलाज के लिए गंभीर अवस्था में लाए गए। मैंने उनको देखा, एग्जामिन किया। उन्हें कई प्रॉब्लम्स थे, सांस काफ़ी तेज़ चल रही थी उनकी, और जब हमने ईसीजी की तो उसमें हार्ट का रेट लगभग 150 के आसपास था। इस कंडीशन को एक एसवीटी कहते हैं, सुप्रामेटिव टेकार्डिया, मतलब हार्ट की गति बहुत तेज़ हो जाती है, और जब हार्ट की गति बहुत तेज़ होती है तो बीपी फॉल करता है। तो इनका बीपी फॉल करता जा रहा था। हम लोगों ने कोशिश की, लगातार उनको ऑक्सीजन पर रखे रहे। इस बीच में हम 3 से 4 बार उनको अटेंड भी किए। 2 बजे से हमारी इमरजेंसी ड्यूटी थी सदर अस्पताल मुंगेर में। 2 बजे जब जाने लगे तो हमने उसमें बीपी मेजर करवाया तो बीपी 90/60 था। तो हमने बोला कि नहीं, हम उनको रेफ़र कर दे रहे हैं। हमने पेपर पे रेफ़र भी कर दिया कि आप किसी भी आयर सेंटर में ले जाइए, बेगूसराय, भागलपुर, जहाँ भी ले जाना है ले जाइए। तो उसके बाद हम चले गए अस्पताल। इनकी कुछ जांचें हमने लिखी थी, उसके रिपोर्ट्स आ गए। रिपोर्ट दिखाने के लिए इन्हीं में से कोई एक आदमी हमारे पास अस्पताल पहुंचे लगभग 3:30-4 के आसपास। हमने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट्स लगभग बराबर थे। तो इस बीच हमारी बात कंपाउंडर से हुई। उन्होंने बोला कि सर बीपी थोड़ा बढ़ा है, 110-70 के आसपास हुआ है। इन लोगों ने पूछा कि क्या कर सकते हैं। हम देखिए बीपी बढ़ रहा है, शायद हो सकता है इम्प्रूव कर जाएँ, तो आप रख सकते हैं। इतनी मेरी बात हुई। फिर हम अपने मरीजों के बीच में लग गए सदर अस्पताल में। पेशेंट का पूरा इलाज चल ही रहा था। इस बीच अचानक वो 6:30 के आसपास अचानक वो बाथरूम के लिए बोले कि मैं बाथरूम जाऊंगा। हमारा स्टाफ मना भी किया कि नहीं, आप मत जाइए, आपकी स्थिति वो नहीं है। उन्हें ड्रिप भी लगातार ड्रिप चल रहा था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन वो उठे और गिरे और खत्म हो गया। हमें कॉल आया, मैं अस्पताल से आता हूँ, देखता हूँ कि हमारे मरीज नहीं है। इसका हमें बहुत अफसोस है। और लेकिन सर जो परिजनों का कहना है कि ऐसा नहीं, सुबह 10 साढ़े 10 में मैंने अटेंड किया है। उसके बाद 3 से 4 बार मैंने इनको अटेंड किया है। और डॉक्टर एडवाइस करता है, डॉक्टर किसी मरीज के पास हमेशा बैठा नहीं रह सकता। जब आपका कंपाउंडर जो है, डॉक्टर किसी मरीज के पास हमेशा नहीं बैठा सकता है। सपोज कि हम रात में ही किसी को एडमिट करेंगे तो हम अपने बिस्तर पर सोने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो हमारा कंपाउंडर ही देखेगा ना। वो बीच बीच में अपनी बातें हमको बताएगा, फिर हम उसके आधार पे उनको एडवाइस देंगे। ऐसा ही हुआ जब उसने बताया कि बीपी थोड़ा बढ़ा है। फिर इनके लोग भी हमसे पूछे, हमने बीपी बढ़ रहा है तो देखिए शायद सुधार होने लगे तो आप यहाँ रख सकते हैं। इन्होंने जो एम्बुलेंस मंगवाया था उस एम्बुलेंस को भी इन्होंने लौटा दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये बात 3:30-4 के आसपास की है। अचानक 6:30 बजे ये बाथरूम के क्रम में जाने के क्रम में होते हैं तो इनको सेकेंड अटैक फिर एसवीटी का आ गया। एसवीटी का दूसरा अटैक आया। इनका लगता है फिर बीपी फॉल किया होगा और ये वहीं पर कोलैप्स कर गया। डॉक्टर रमन कुमार, समर्पण अस्पताल, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल मुंगेर।